गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो हमने कार्बोकैटायन पे लिया था उसमें हमने देखा था कि हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को किस तरीके से बताते हैं। वो वीडियो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक जरूर से दे दूंगा। तो आज का लेक्चर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो इस बात से शुरू करने वाले हैं कि हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखी है, तो क्या कार्बोकैटायन इतना स्टेबल हो सकता है कि उसे हम आइसोलेट कर पाए। कार्बोकैटायन जो कि एक इंटरमीडिएट है, क्या वो इतना स्टेबल हो सकता है कि उसको हम आइसोलेट कर सके? तो जी हाँ, होता है। बिल्कुल, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। ये ऐसे कार्बोकैटायन है जो कि नेचर में पाए जाते हैं और रिएक्शंस में आइसोलेट किए गए हैं। आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर का। तो सबसे पहला अगर कार्बोकैटायन की मैं बात करूं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है और जो नेचर में एग्जिस्ट करता है और जिसको आइसोलेट भी किया गया है, वो है आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल परक्लोरेट। हाँ जी दोस्तों, तो जो पहला कार्बोकैटायन जो कि आइसोलेटेड है दैट इज ट्राइफिनाइल मिथाइल परक्लोरेट। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा होता है? ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है दोस्तों, ये पहला एग्जांपल है जो कि आपको आइसोलेटेड मतलब जो कि आपको सॉल्यूशन में मिल सकता है। किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड के फॉर्म में। और ये कौन सा है? ट्राइफिनाइल मिथाइल परक्लोरेट। और जो दूसरा कार्बोकैटायन है जो हमें सॉल्यूशन में मिलता है दैट इज ट्रोपोनियम ब्रोमाइड। ट्रोपोलियम ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोलियम ब्रोमाइड ये हमें जो है एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ऑब्टेन होता है। और अगर इसके कलर की बात करें तो ये होता है आपका येलो कलर का। दिस इज येलो सॉलिड। तो दोस्तों, ये दो कार्बोकैटायन ऐसे होते हैं जो कि आपको सॉल्यूशन में ऑब्टेन होते हैं एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों अब अगर बात किया जाए और मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहां पर आपको एक कार्बोकैटायन दिख रहा है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यहां पर आपको दूसरा कार्बोकैटायन दिख रहा है ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन, और यहां पर आपको एक और कार्बोकैटायन दिख रहा है जो कि है बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, तो क्या आप उसे बता पाएंगे? लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है दोस्तों, आइए, तो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इन तीनों कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है दैट इज ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। दूसरे नंबर पे जो कार्बोकैटायन आता है वो होता है आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। और इन तीनों में जो लीस्ट स्टेबल है दैट इज बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो दोस्तों ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन जो है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है? ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। इसके एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बाकी दोनों से ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप इसको। आइए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है इन दोनों कार्बोकैटायन में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है दोस्तों? गिव इट अ ट्राई। आइए दोस्तों, तो अगर इन दोनों की बात किया जाए तो जो हमारा पहला कार्बोकैटायन है ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है।
हाइपर, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है और प्लस आई से स्टेबलाइज्ड है। लेकिन वही दोस्तों, अगर बात इस कार्बोकैटायन की करें तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये आपका कैसा है दोस्तों? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर को दिया जाता है। तो इन दोनों में इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगर मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, चलिए दोस्तों, तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है और ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए दोस्तों। वापस से दोस्तों आते हैं, ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये प्लस आई स्टेबलाइज्ड है और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड। लेकिन दोस्तों वहीं अगर इस कार्बोकैटायन की बात करें तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, इसलिए इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है दोस्त, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब एक और स्पेशल केस में आप लोग के लिए लेके आया हूं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम एडजेसेंट टू कार्बोकैटायन। अगर दोस्तों कहीं आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जहां पर इस तरीके से एक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उसी के बगल में आपका कार्बोकैटायन हो, तो ये जो लोन पेयर होता है इसका डोनेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो ये कार्बोकैटायन है ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ये जो कार्बोकैटायन है ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है वाया प्लस आर स्टेबलाइजेशन। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई भी हेटेरोएटम दिख जाए जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहां से प्लस आर के थ्रू डोनेशन हो सकता है और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ सकती है दोस्तों। ये पॉइंट नोट करने वाला था। तो आइए इसी बात पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिखता हूं। गिवन स्ट्रक्चर में मैंने 4 हाइड्रोजन को लेबल किया हुआ है। आपको यह बताना है कि अगर यहां पर रीअरेंजमेंट होती है, अगर यहां पर रीअरेंजमेंट होती है तो कौन सा हाइड्रोजन रीअरेंज करेगा। सवाल आपको समझ में आ गया दोस्तों? यहां पर कौन सा हाइड्रोजन रीअरेंज करने वाला। आइए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं सवाल आप लोग से हो गया होगा। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आपका क्या बोलते हैं शिफ्ट होने वाला है, यानी जो रीअरेंजमेंट होने वाली है, वो जो हाइड्रोजन है वो ये है। यानी ये हाइड्रोजन आपका मिथाइल शिफ्ट जाएगा और सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट जाएगा, और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट जाएगा तुरंत ही जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों वो देखिए वो ये बनने वाला है। जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ये बनने वाला है दोस्तों।
इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन प्लस R से इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है, जो कि एक ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है देन दिस। यहां पर ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, पर यहां पर जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री तो है, उसके साथ साथ वो प्लस R से भी स्टेबलाइज है, जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाता है दोस्तों। लिख लीजिए इसको। चलिए इसको नोट करिए दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, अगर कहीं आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग दिख जाए और साइक्लोप्रोपेनाइल कार्बोकैटायन दिख जाए तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। ये आपके कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर कहीं 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है तब तो फिर बात ही और है दोस्तों। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और वहीं अगर 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है कार्बन डेफिशिएंट सेंटर से जुड़े हुए हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका मोस्ट स्टेबल होने वाला है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर आपका मोस्ट स्टेबल होने वाला है, और इसके पीछे का जो कारण है दोस्तों वो है डांसिंग रेजोनेंस, दैट इज डांसिंग रेजोनेंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की ओर। और अब हम लोग जा रहे हैं कार्बोकैटायन का जनरेशन कराने, यानी किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगले स्टेप में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, चलिए दोस्तों सबसे पहला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब दोस्तों हम लोग एल्काइल हैलाइड से बनाने वाले हैं कार्बोकैटायन। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक एल्काइल हैलाइड। अब देखिए दोस्तों, एल्काइल हैलाइड को जैसे ही हम किसी लेविस एसिड से ट्रीट करेंगे, जैसे ही हम किसी लेविस एसिड से ट्रीट करेंगे, होगा क्या, जो क्लोराइड आयन है यहां से वो बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए कार्बोकैटायन का जनरेशन हुआ है। मैं कन्वीनियंस के लिए इन तीनों ग्रुप में अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं। नोट करिए दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों सेकंड मेथड जनरेशन का है। सेकंड मेथड जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल से कार्बोकैटायन बनाते हैं। लेट्स से ये एल्कोहल है, इस पे जैसे ही हम किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तुरंत यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है तुरंत यहां पर क्या होगा, तुरंत यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। लिख लीजिए दोस्तों। तीसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। तीसरे मेथड में हम लोग एल्कीन से बनाएंगे कार्बोकैटायन। तो लेट्स से ये कोई एल्कीन है, इस पे जैसे ही हम एसिड से अटैक करेंगे, जैसे ही हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे तुरंत हमारे सामने एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा। तुरंत हमारे पास एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अगला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम इपॉक्साइड, दैट इज फ्रॉम इपॉक्साइड। आइए दोस्तों इपॉक्साइड देखते हैं। तो लेट्स से ये कोई इपॉक्साइड है दोस्तों। इपॉक्साइड पे जैसे ही किसी एसिड का अटैक होगा तुरंत क्या होगा दोस्तों, लोन पेयर एसिड पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास टोटल दो साइट है क्लीवेज होने की। पहला साइट ये है, दूसरा साइट ये। लेट्स से दिस साइड बी है और इस साइड को बी रखते हैं। अब दोनों साइड से हम क्या करते हैं, हम फिजन कराते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। लेट्स से हमने ए साइड से फिजन यहाँ इसमें कराया और यहाँ इस एरो पे हमने बी साइड से फिजन कराया। तो अगर हम ए साइड से फिजन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस, ये होने वाला है दोस्तों। और अगर हम बी साइड से फिजन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका जो है मेजर होने वाला, आप मुझे बताइए। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर होने वाला है दोस्तों। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर होने वाला है क्योंकि यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। लिख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, तो यहां तक सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में। आइए दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल है, इसको आप लोग नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहां पर एक हेलो एसिड है। अब जब हेलो एसिड प्रेजेंट है और यहां पर एल्कीन सिस्टम प्रेजेंट है तो सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है, सबसे पहले स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो वहां ऐड होने वाला है जहां पर उसकी संख्या ज्यादा है। इसके वजह से कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा यहां पर। अब ध्यान से आप देखिए, क्या इस समय यह कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, तो जवाब है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्यूशन में हमारा Cl माइनस प्रेजेंट है और ये Cl माइनस यहां पर अटैक करेगा, जिसके बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये दोस्तों। नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको एक ट्राई दीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है ये सवाल आपसे हो गया होगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये आपके H प्लस पे अटैक करने वाला है, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। इसके बाद MeOH एक बेटर लिविंग ग्रुप है और वो सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे ही ये सिस्टम को छोड़ के जाएगा वैसे ही दोस्तों, जैसे ही ये सिस्टम को छोड़ के जाएगा वैसे ही दोस्तों कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा यहां पर जो यहां कार्बोकैटायन बन रहा है दोस्तों ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और बगल में ही यहां पर एक हाइड्रोजन है
जिसके शिफ्ट होने से ही, यानी अगर हाइड्राइड शिफ्ट यहां होता है तो हमें एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने वाला है दोस्तों। तो हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हम क्या कराएंगे दोस्तों, हम कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट होते ही क्या होगा, हमें एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होते ही दिखाई देगा। यहां पर सिस्टम में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, वो अटैक करेगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा दोस्तों वो आएगा ये। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, ये सवाल हो गया होगा, तो अब चलते हैं हम लोग इस सेशन के अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल नोट करें। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व कीजिए। आइए दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस का सोर्स है, यहां से हमें H प्लस मिलने वाला है। तो जो हमें H प्लस मिलेगा वो देखिए दोस्तों वो कहां अटैक करेगा। आइए, तो H प्लस के अटैक करते ही यहां पर हमें मिलेगा एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन अब देखिए दोस्तों यहां पर माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी है, और माइग्रेशन के लिए हमारे पास H है और ये बॉन्ड है, यानी दो पॉसिबिलिटी है। अगर यहां से हम H का माइग्रेशन कराते हैं तो यहां पर 3 डिग्री, लेट से अगर हम H का माइग्रेशन कराते हैं यहां से, लेट से अगर हम दो माइग्रेशन करा सकते हैं, या H का माइग्रेशन कराए या फिर बॉन्ड का माइग्रेशन कराए, तो लेट से अगर हम यहां से H का माइग्रेशन कराते तो हमें मिलता ये कार्बोकैटायन, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड है, और स्ट्रेन्ड होने की वजह से उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या हो सकता है दोस्तों, कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाए। इस बॉन्ड के शिफ्ट करते ही, लेट से मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं, इस बॉन्ड को शिफ्ट कराते हैं, इस बॉन्ड को शिफ्ट करते लेट से 1 2 3 4 एंड दिस बी द फिफ्थ कार्बन। तो हमें मिलने वाली है एक 5 मेंबर की रिंग। लेट से ये होने वाला है हमारा 5 मेंबर का रिंग। ठीक है दोस्तों, 5 4 3 2 एंड 1। अब देखिए दोस्तों फिफ्थ फिफ्थ मेंबर पे एक और जो है कार्बन लगा हुआ है, और यहां पर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। नहीं, पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा बाबू, आपका आएगा कार्बन नंबर 1 पे। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है दोस्तों आपको? अब देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट कर सकता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां माइग्रेट करेगा, जिसके बाद ये जो कार्बोकैटायन जो कि यहां पर 2 डिग्री का कार्बोकैटायन था वो यहां पर जाकर के बन जाएगा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। इसके बाद यहां पर H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, और यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस। ओके दोस्तों, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इसीलिए ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, इसीलिए बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। लिख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। और इस पे ट्रीट करते हैं दोस्तों, HCl के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आइए दोस्तों,
और इस रिएजेंट को चेंज करिए दोस्तों, इसको आप कर लीजिए H2SO4 और इसको एक ट्राई कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, तो जैसे ही H2SO4 यहां आपको दिखेगा तो H2SO4 जो है आपका, ये प्रोटॉन का सोर्स है, जिसके वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहां पर प्रोटोनेट होने वाला है दोस्तों। वाटर मॉलिक्यूल के प्रोटोनेट होते ही यहां से इसका लिबरेशन होगा, क्योंकि अब एक ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, जिसके बाद कार्बोकैटायन का जनरेशन होने वाला है इस कार्बन पर। ठीक है, अभी जो कार्बन ये बना हुआ है ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये आपका जो कार्बोकैटायन ये अभी 2 डिग्री है। अब देखिए पॉसिबिलिटी कहां कहां से है, पॉसिबिलिटी यहां से और पॉसिबिलिटी यहां से है दोस्तों। तो ब्रेट रूल के हिसाब से कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता दोस्तों। तो ऑल्दो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला है, पर वो ब्रिज पे बनने वाला है, और ब्रिज पे बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इस हाइड्रोजन का मूवमेंट नहीं कराएंगे, हम यहां से कराएंगे मिथाइल शिफ्ट। और जैसे ही ये मिथाइल शिफ्ट होगा, तुरंत ही जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा हमें, वो होने वाला है ये दोस्तों। देखिए यहां पर बना है एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसके बाद हमें यहां दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कराने वाला है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे एलिमिनेशन कराने वाला है, जिसके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस क्वेश्चन का वो मिलने वाला है ये दोस्तों, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इसे लिख भी लिया होगा प्रॉपर। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाइए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एस कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल मेरे ख्याल से आप सभी लोग से हो जाना चाहिए दोस्तों। ये सवाल आप सभी लोग से हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, तो अगर हम लोग इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में होने क्या वाला है, सबसे पहले स्टेप में यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है डाईअजोनियम सॉल्ट का, यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है डाईअजोनियम सॉल्ट का। और जैसे ही डाईअजोनियम सॉल्ट बनेगा, नाइट्रोजन बीइंग अ गैस इजीली यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और नाइट्रोजन जैसे ही यहां से एलिमिनेट होगा, वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है दोस्तों। वही इस रिएक्शन का क्या बनने वाला है, ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है दोस्तों, जिससे यहां पर एक प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होते आपको दिखेगा। लेकिन हम सबको पता है कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और हाइड्राइड शिफ्ट होते ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। इसके बाद ये रिएक्शन एलिमिनेशन में जाएगी और हमें मिलेगा प्रोपीन। क्या मिलेगा हमें दोस्तों, प्रोपीन। लिख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अगर ये सवाल आप लोग से हो गया है तो मैं उम्मीद करता हूं अगला सवाल भी आप लोग से हो जाएगा। अगला सवाल भी आप लोगों से बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो इस सवाल को भी एक ट्राई कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, तो अगर इस सवाल को देखा जाए तो यहां पे हमें मिल रहा है H2SO4। H2SO4 एज यूजली
प्रोटॉन देने वाला है, और प्रोटॉन के मिलते ही ये जो OH ग्रुप है ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये बेटर लिविंग ग्रुप वाटर में बन जाएगा। वाटर जिसके बाद ये बाहर होगा, जैसे ही ये बाहर होगा तुरंत यहाँ पर आपको एक कार्बोकैटायन का जनरेशन होते दिखेगा, जो कि एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। बट यहाँ सिस्टम में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, यहाँ से सॉरी हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। इसके बाद ये रिएक्शन एलिमिनेशन को जाएगा और हमें ये एल्कीन एज अ प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आप लोग से हो गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं मैं जितने भी सवाल लेके आया था वो आप लोग को काफी पसंद आए होंगे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से ऐसे ही और खूबसूरत सवाल को सॉल्व कर सकते हो। टिल देन थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल में बने हुए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। हम बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे और हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अभी तक बने रहने के लिए।